सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जेवलिन थ्रो में ये पदक जीता है, भाला फेंक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं के.पी. शर्मा ओली, भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल में शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे परंतु वह बहुमत साबित करने में असफल रहे, इसलिए के.पी. शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है। के.पी. शर्मा ओली शेर बहादुर देउवा की जगह लेंगे। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली है। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी घाघरा नदी है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता? उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों, 2 लड़ाकू महिला अधिकारी को शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। उपयुक्त दोनों ही यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। सूरी में आयोजित आईटीबीपी अकादमी में पासिंग आउट परेड में इन 2 महिलाओं को कॉम्बैट अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक एस देसवाल है। मोटो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है? तो ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ, भी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात ने आबू धाबी के तट पर जायद तलवार 2021 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने तथा आपसी सहयोग पर बल दिया गया है। पूरे अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टरों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। टॉप 5 युद्ध अभ्यास के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉर्पेट भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। इन EU नेव4 संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत यूरोपीय संघ के बीच हुआ है। सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ है। त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अगस्त को ये दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने और उन उपलब्धियों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम कोई छूटे ना स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को, आयकर दिवस 24 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने PM दक्ष नाम से पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है।
जिसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। प्रधानमंत्री दक्ष का मतलब प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही योजना है। पीएम दक्ष पोर्टल की विशेषता पीएम दक्ष के माध्यम से लक्षित समूहों के युवा अपने आसपास हो रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। टॉप 5 पोर्टल के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप पंजाब ने लॉन्च किया है। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप वी मुरलीधरन ने लॉन्च किया है। मो जंगल नो यूआर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप ओडिशा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। जनता दर्शन मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं और इनमें से 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक शामिल हैं। दूसरे स्थान पर चीन ने 88 पदक जीते हैं। इनमें 38 गोल्ड मेडल हैं, 32 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज मेडल चीन ने जीते। तीसरे स्थान पर जापान 58 पदकों के साथ है, 27 गोल्ड है, 14 यहाँ पर सिल्वर है और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं भारत ने 7 पदक जीते, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीतकर 48वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। दरअसल महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकलने के लिए कई अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया और इसी क्रम में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में ये आंदोलन शुरू हुआ 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सवर्णाग्रह आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यहाँ पर शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या मुफ्त में बांटे जाते हैं? एलपीजी गैस कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत मुफ्त में बांटे जाते हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यह योजना मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस उज्ज्वला 2.0 योजना में मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड व एड्रेस प्रूफ जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। इस योजना के पहले चरण में सरकार ने 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वंदना कटारिया को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में धमाल मचाने वाली वुमेन्स हॉकी टीम के खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एक ही मैच में 3 गोल करके इतिहास रचा था। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह, JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। इतालवी लग्जरी ब्रांड वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा हैं। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर्स ओल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है वर्षा जैन ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को विमोचन वयोवृद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया है। गो फास्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 5 साल तक फ्री हवाई योजना देने की यहाँ पर घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। घरेलू एयरलाइन गो फास्ट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को गो फास्ट नेटवर्क पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट से 5 साल तक की फ्री में सफ़र करने की पेशकश की। ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
9 अगस्त को ये मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पहली बार आदिवासी या मूल निवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को जेनेवा में मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस 2021 की थीम किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर ने नियुक्त किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। पॉपुलेशन 1.01 करोड़ 2012 के अनुसार है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य रही वंदना कटारिया का उत्तराखंड सरकार की ओर से वंदना को 25 लाख का इनाम दिया है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पर कटारिया को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस तिथि को नागासाकी दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। जापान हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। बम के डिजाइन के कारण इसका कोड नाम फैटमैन रखा गया था क्योंकि इसका आकार चौड़ा गोल था। यह हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 परमाणु बम गिरने से 3 दिन बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जाए तलवार 2021 का आयोजन किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ यह अभ्यास किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में तैनात किए गए 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42 हेलीकॉप्टरों और INS कोची के साथ भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात के इस तरफ से संयुक्त अरब अमीरात अल दफ़ा 1 बुनियाद श्रेणी निर्देशित मिसाइल कारवेट और एक AS-565 बी पैंथर हेलीकॉप्टर ने अभ्यास में भाग लिया था। जाए तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। गौबा को अगस्त 2019 में 2 साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2021 को समाप्त होना था। ऑस्ट्रेलिया के कौन से गेंदबाज 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू और हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? नाथन एलिस ऐसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे 2020 मैच में अपना डेब्यू किया। इस मैच में एलिस ने हैट्रिक विकेट लिए। वे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं तथा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पारी की अंतिम 3 गेंदों पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। वो ब्रेट ली और एस्टन एगर के बाद 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट के मामले में तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में इन्होंने यह रिकॉर्ड भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम के ट्रेट ब्रिज में खेले गए टेस्ट मैच में बनाया था। एंडरसन के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 621 विकेट हो गए हैं और अब उनसे आगे सिर्फ मैथ्यू या मुरलीधरन हैं जिन्होंने 800 विकेट लिए थे। सेनवार ने 708 विकेट लिए थे। जेम्स एंडरसन ने इस मामले में भारत के दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक PS बनर्जी का निधन हो गया? केरल के PS बनर्जी का निधन हो गया है। केरल के गायक थे ये। भी आपका आंसर हो जाएगा। ललित कला अकादमी फेलोशिप के प्राप्तकर्ता बनर्जी वेगानुर और कोदुमो में अपनी काली और बुद्ध मूर्तियों के लिए जाने जाते थे। थारका पन्नाले सहित कई लोकगीतों के गायन के लिए जाने जाने वाले वह एक IT फर्म में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया है। वह थे एक अभिनेता। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम को टीवी शो मन की आवाज़, प्रतिज्ञा और स्लैम डॉग मिलियनेयर और बैंडेड क्वीन जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था। द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ
14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? बिरसा जैन ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में वयोवृद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया। इस पुस्तक को कोलकाता की एक 14 वर्षीय लड़की बिरसा जैन ने लिखा है। इस पुस्तक में 2019 से फैल रही कोविड-19 महामारी के रूप में उसकी आंखों के माध्यम से देखे गए लॉकडाउन के दिनों को ये पुस्तक दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन चुका है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राजधानी बेंगलुरु है। हाल ही में कर्नाटक ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से NEP 2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं वन लाइनर्स में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हमारे सौरमंडल में सबसे न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है। हमारे सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान अधिकतम है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। वर्षा जल संग्रह, वर्षा जल का जमाव और भंडारण को कहते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। सिसली का सिट्राम्बोली भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। गौर जनजाति मुडिया जनजाति से संबंधित है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ ओडिशा राज्य से संबंधित है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।